हेलो फ्रेंड, राधे राधे। जय श्री महाकाल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज से स्टार्ट करेंगे एमपी टेट के लिए प्रिपरेशन। आज अपन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक में? साइंस का पहले मैं लूँ क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है, सिलेबस चेंज होने वाला है तो क्या कैसे आ रहा है वो सब आपको पता चलेगा। तो मैं साइंस लूसेंट से पढ़ती हूँ। लूसेंट से ही मैंने साइंस कवर किया है पहले भी, और अभी भी मैं लूसेंट को ही अच्छे से पहले पूरा रिवाइज कर लूंगी। जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो पहले आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज तो मैं नॉर्मली ऐसे ही बता रही हूँ। जो आपको टॉपिक सबसे मतलब हार्ड लगता हो वो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपके लिए कोई वाला टॉपिक अच्छे से तैयार करके लाऊंगी जो उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड, ये मेरे नोट्स हैं, ये लूसेंट की बुक है, इसको मैं पढ़ती हूँ। और ये मेरे नोट्स हैं, इस लिखे हुए हैंड राइटिंग से मेरी खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। ये मैंने खुद से बनाए हैं सारे। तो ये साइंस का है, जो मतलब बायो का है पूरा। जूलॉजी वाला पार्ट है इसमें बायो का। और ये है नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये भी मैं आपको बताऊंगी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो मैंने एमपी टेट का दिया था ग्रेड 3 का एग्जाम, उसमें इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मैं आप सबको बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड। और ये है फिजिक्स वाला, फिजिक्स का है ये रजिस्टर। तो फिजिक्स को बहुत ही अच्छे से मैंने इसमें सूट वगैरह सब बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं इसमें। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी बताऊंगी इनमें से। तो सारे चैप्टर मेरे पास अच्छे से लिखे हुए हैं और वो सब मैंने पढ़े भी हुए हैं। बस अब उनका सबका रिवाइज करना है मुझे, क्या कैसे करना है ये सब पता चला वाला चैप्टर। तो उसका तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो उसके लिए बहुत अच्छे से कवर करना बहुत जरूरी है। तो मैंने बुक ली है लूसेंट की बुक से ही मैं पढ़ती हूँ। आप लोग भी लूसेंट की बुक लीजिए, उसको पूरा कवर करिए। फिर उसके बाद अगर आपको कोई अच्छी बुक मिलती है मार्केट वो लीजिए, तो लूसेंट कवर करके उसके बाद ही दूसरी बुक, क्योंकि एनसीईआरटी की भी बुकें बहुत अच्छी आती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो उनमें भी बहुत अच्छा रहता है। लूसेंट जैसा कहीं कुछ मिलने वाला नहीं, लूसेंट बहुत ही अच्छी रहती है। तो और एनसीईआरटी की भी सारी बुकें अच्छी हैं, कोई भी एनसीईआरटी की बुक ले ले, सब अच्छी है। तभी तो मैं पहले यही रिवाइज करूंगी, फिर उसके बाद कोई दूसरी बुक ले लूंगी। तो कोशिका के बारे में आज पढ़ते हैं हम लोग। कोशिका एवं कोशिका की संरचना। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। मतलब कोशिका अपने शरीर में सबसे छोटा जो अंग है वो कोशिका। ये मतलब अपन लोगों में भी होता है, वो पेट में, ठीक है। तो ये आधारभूत और संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई, मतलब ये कोशिका एक कार्य करती रहती है, ठीक है। यह एक विशिष्ट पारगम कला से घिरी रहती है तथा इसमें प्रजनन की क्षमता होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्म इकाई द्वारा निर्मित होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका सबसे छोटी इकाई कोशिका है। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से बना होता है, ठीक है। जो सबसे छोटी अपने अंदर कुछ भी है ना वो कोशिका है। कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है क्या, कोशिका का वैज्ञानिक नाम? तो साइटोलॉजी, ये विज्ञान की भाषा में क्या कहती है कोशिका को? साइट, ठीक है। इसके अंतर्गत कोशिका और उसके अंदर की वस्तुओं की कार्य का अध्ययन किया जाता है। सबसे मेन क्वेश्चन ये वाले जो मैं आपको बताऊं, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आपको ऐसे ऐसे चैप्टर पढ़ाऊंगी जिनमें से क्वेश्चन आना बहुत ही जरूरी है और उनमें से आए। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुई। इसने की थी कोशिका की खोज? रॉबर्ट। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ाऊंगी, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगी। एक तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया, आप लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो याद ही कर दो, 1665। क्योंकि अब एग्जाम वो वाले नहीं हो रहे हैं कि कहीं से कुछ भी आए। सन तो हर किसी के याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसी चीजें आप ज्यादा पूछते हैं जो बच्चे ध्यान से ना पढ़े। ये तो ये सबको पता है रॉबर्ट, ये तो अब इजी क्वेश्चन हुआ है, लेकिन सन वाला क्वेश्चन इसको आपको पढ़ के रखना है। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जिन्हें आप नोट कर सकते हैं अपनी बुक में और अच्छे से याद कर लो, सिर्फ ये एग्जाम में ही आए, क्योंकि उसमें तो बहुत कुछ लिखा होता है। अब मैं आपको बताऊंगी जो मेरे पास नोट्स है ना उनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कोशिका के ही है सारे, तो आप लोग लिख सकते हैं हेल्प बनाकर, ठीक है। कोशिका व्यक्ति किस में अनुपस्थित होती है? ये वाला व्यक्ति आप लोग देखिए, मतलब नोट्स बनाइए, लिखिए किस में अनुपस्थित होती है। व्यक्ति की बात हो रही है, पादप, जंतु, जीवाणु, कवक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप कमेंट में ही बता सकते हैं। मैं ऐसे लाइव आया रखती हूँ 200। तो इसमें अभी क्या है, जंतु, क्योंकि यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है, जंतुओं में व्यक्ति नहीं है, ठीक है फ्रेंड। पादप में जीवाणु, कवक,
इन सब में जंतुओं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन, आरएनए, वसा, डीएनए, तो राइबोसोम्स होते हैं। तो फ्रेंड कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिका तथा पादपों में पाई जाने वाली कोशिका पादप कोशिका कहलाती है। किसी भी कोशिका में निम्न 3 भाग पाए जाते हैं। कोशिका में कितने भाग पाए जाते हैं? 3 भाग। एक जीव द्रव, नंबर 2 प्लाज्मा झिल्ली, और तीसरा केंद्रक। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, कोशिका में कितने भाग पाए जाते हैं, ये मतलब आ सकता है क्या ऐसे कि कोशिका में कितने भाग पाए जाते हैं? तो जीव द्रव, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक, ठीक है फ्रेंड। तो फिर आप जीव द्रव के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लें। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ व उसमें पाए जाने वाले कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों के जटिल मिश्रण को जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस द्रव्य को सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म नाम पुरकंजे ने दिया। प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? पुरकंजे ने। पुरकंजे ने दिया। प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? ऐसे अपन फैक्ट याद करेंगे, पूरी लैंग्वेज पूरी थोड़ी याद नहीं करनी है, सिर्फ फैक्ट याद करेंगे और अच्छे से दिमाग में बैठाना है, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है तो बिल्कुल कंफ्यूज तो होना ही नहीं है कि कौन सा क्या है। अच्छे से याद रखना है कि इसका ये वाला प्रोटीन, ठीक है। क्या? प्रोटोप्लाज्म नाम प्रोटीन ने दिया, जबकि जूलियन एक्सेल ने इसे जीव का भौतिक आधार कहा। भौतिक आधार किसने कहा? जूलियन एक्सेल। ये भी याद रखना है अच्छे से। एक नोटबुक लो, उसे रखो, फिर मैं जो फैक्ट बता रही हूँ उन्हें अच्छे से लिख लो, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जूलियन एक्सेल ने इसे जीव का भौतिक आधार कहा। इसमें सबसे अधिक मात्रा में जल वस्त्र है, ठीक है। जीव द्रव्य में क्या उपस्थित रहता है? सबसे अधिक मात्रा में जल, पानी सबसे ज्यादा है, 90 से 95%, 90 से 95% तक पानी रहता है। और इसका आवश्यक भाग क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारी चीजें अच्छे से याद रखना। मेरे पास जो नोट्स है ना, बस इनमें फैक्ट है और आपको कुछ भी बचड़ा नहीं, ठीक है। ये अच्छे से बस याद हो जाए ना तो एग्जाम तुरंत निकल जाए, बट टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए। तो इस कोशिका द्रव्य पर पढ़ रहे हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण कोशिकांग, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं अपन, फालतू में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, कोशिका द्रव्य में जो द्रव्य होता है उसमें प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या? यह पतली लचीली अर्धपारगम झिल्ली होती है जो महत्वपूर्ण कोशिकांग जैसे गोल्गिका, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम आदि के चारों ओर पाई जाती है। किस किस के चारों ओर पाई जाती है ये प्लाज्मा झिल्ली? ऐसे क्वेश्चन आएगा, प्लाज्मा झिल्ली किस, मतलब प्लाज्मा झिल्ली किस किस के चारों ओर पाई जाती है, या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, प्लाज्मा झिल्ली कहाँ पाई जाती है। तो ऐसे अपन पढ़ लेंगे, प्लाज्मा झिल्ली गोल्गिकाएं, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म। गोल्गिकाएं, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्म और रेटिकुलम। कितनी हो गई? गोल्गिकाएं, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम। गोल्गिकाएं, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम, इतनी चीजों के आसपास पाई जाती है, आसपास में चलती है। संरचना कैसी होती है इसकी? प्लाज्मा झिल्ली की संरचना होती है, प्लाज्मा झिल्ली की कैसी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर यह त्रिस्त्री दिखाई देती है। माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसी दिखती है? त्रिस्त्री, मतलब तीन लेयर, तीन स्तर की होती है। इसकी तीनों परतें निम्न प्रकार से है। 3 लेयर है ना, उन लेयरों के नाम, बाह्य सतह प्रोटीन पर होती है, मध्य कोश की पिरामिड होती है और आंतरिक प्रोटीन होती है, ठीक है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको कल बताऊंगी, कोई अच्छा सा चैप्टर लेके आऊँ, दूसरा कोई बढ़िया सा चैप्टर, इसके बारे में इतना ही बताते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही आपके लिए क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे, तो वही आपको बताऊंगी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, कशेरुकी यकृत कोशिकाओं में SCR द्वारा किया जाने वाला महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ठीक है। तो SCR का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो इसका कार्य औषधियों और टिश्यू का निराविष्ट, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लो कोशिका के बारे में, वो सही रहेगा। तो वही मैं आपको, ठीक है। कोशिका के में ग्लूकोज से पायरूवेट बनता है, आप लोग बताओगे? नहीं, मैं बता, कोशिका द्रव इसका आंसर।
कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज से पाए हुए, ठीक है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? यूकेरियोटिक होती है ना, यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। कोशिका किस प्रकार की होती है? तो ये उसमें कितने होते हैं? 80 होते हैं ना, तो उसमें डिवाइडेड रहता है। तो ये होती है 50S और 30S। कोशिका में उपस्थित होती है। कोशिका व्यक्ति किसमें उपस्थित होती है? जंतु में। राइबोसोम होते हैं आरएनए। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? तो डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। कोश की पूर्ण सततता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हेवरलैंड। ये वाला क्वेश्चन 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्र विभाजन की आवश्यकता होती है? इसमें कितनी? 32। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट। कोशिका भित्ति निम्न में से किससे नहीं बनी होती है? आप लोग बताओ, सेल्यूलोज, काइटिन, वसा, पेप्टोडाइग्लाइकन। फिर से एक बार सुन लो, आप लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर, इंपॉर्टेंट। तो कोशिका भित्ति निम्न में से किससे नहीं बनी होती है? नंबर 1 सेल्यूलोज, नंबर 2 काइटिन, नंबर 3 वसा, नंबर 4 पेप्टोग्लाइकन। फ्रेंड ये लो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग, ठीक है। एक बार और सुन लो, सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, और ये क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग देना। तो आज का वीडियो यही फिनिश करती हूँ मैं। जय श्री महाकाल। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए। और मैं आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया करूंगी। अभी तो स्टार्टिंग है, देखना आप लोगों का साइंस में बहुत अच्छा पढ़ा। अभी मैं देखूंगी मेरे रिव्यू क्या आते हैं, तो उसके बाद आप लोग मेरे साथ बस जुड़े रहिए, क्योंकि इस बार एमटेक देना कोशिश करनी है। क्योंकि जब पढ़े लिखे लोगों की कोई बात है, नौकरी नहीं लगती, जॉब नहीं लगती, तो ये एफर्ट लोग है ना, वो बहुत ध्यान देते हैं। तो मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है फ्रेंड। तो बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि जितने भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सबकी जॉब लगे, साथ में मेरी भी लगे। मैं भी पूरी कोशिश में लगी हूँ कि कहीं ना कहीं सक्सेस में हो जाऊँ। और देखो भगवान की मर्जी है, क्या होता है। अपन तो सब मेहनत कर सकते हैं, घर का काम करके पूरा सब कुछ करके सिर्फ मेहनत नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हो, क्या कर। जो लोग बोलते हैं वो तो कुछ भी बोलेंगे, बोलने वालों के कुछ कह नहीं सकते उनका।